धन्यवाद संचालक महोदय। आज भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन मुक्ति क्रांति मोर्चा की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय ईवीएम भंडाफोड़ कार्यक्रम में आए हुए दिल्ली से हमारे इस यात्रा को लेकर आए हुए मंचासीन साथी, मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथी तथा मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित साथी, सामने बैठी माताएं बहनें, उपस्थित भाइयों, पत्रकार बंधुओं एवं नौजवान साथियों, ये धरती कबीर, पेरियार, फूले, अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम और नेताजी मुलायम सिंह यादव की धरती रही है, जिन्होंने इस पर संघर्ष किया है और हमें संघर्ष करना सिखाया है। साथियों, कोई भी बात यहाँ पर शिक्षा बिना अधूरी रहेगी। मैं चाहता हूँ कि थोड़े समय में आपको अगर मैं कुछ बता सकूँ और आपको कुछ जागृत कर सकूँ तो ये मेरा धन्यवाद होगा। शिक्षा विहीन नरपशु के समान होता है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होता उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम अखबार को पढ़ लिए हम शिक्षित हो गए, हमने किताब को पढ़ लिया हम शिक्षित हो गए, हमने टेलीविज़न को देख लिया हम शिक्षित हो गए। सही मायने में शिक्षित हम तब हैं कि जब हम ये समझ सकें कि अखबार में जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है, जो किताबों में लिखा है सही है या गलत है, जो टेलीविज़न में दिखाया जा रहा है वो सही है या गलत है। अगर हम सही को सही समझ सके और सही को सही मान सके और गलत को गलत समझ सके, तब समझिए हम शिक्षित हैं। आज हमको शिक्षा में पीछे ढकेला जा रहा है। प्राइमरी, जूनियर और इंटर की शिक्षा को न्यूनतम किया जा रहा है। हमारा बच्चा, आपका बच्चा जो ओबीसी एससी का है वो 85% 95% पाके सफाई कर्मी नहीं होता, पुलिस में भर्ती नहीं होता या और नौकरियों में नहीं जाता। उसका कारण यह है कि यह उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहा है। 75% पाने वाले लोग कोटा में अपने बच्चों को ट्रेनिंग करा के जब सफाई कर्मी की वांट उत्तर प्रदेश में निकलती है तो उसमें फॉर्म भरवा देते हैं, जिसमें हाई स्कूल पास चपरासी की जरूरत जब होती है तो हमारे बच्चे के साथ साथ उनका भी बच्चा जो कोटा में तैयारी किया है वो उसमें फॉर्म भरता है, अप्लाई करता है, वो नौकरी पा जाता है। कोटा में पढ़ाई का खर्च इस समय 1.5 लाख रुपए फीस और 1.5 लाख रुपए वहाँ का अन्य खर्च यानी 3 लाख रुपए है। इस तरह से शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं को महंगा किया जा रहा है। 95% पाने वाला हमारा आपका बच्चा हाई स्कूल इंटरमीडिएट में वो सरकारी नौकरियों में नहीं जा सकता, नहीं जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमको बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो आरक्षण मिला है, किसी भी नौकरी में आरक्षण का मतलब है कि 50% आरक्षण होना चाहिए, 50% सामान्य सीटें होनी चाहिए। सामान्य सीट का मतलब ओबीसी, पिछड़े, दलित या सवर्णों के लिए नहीं है। 50% में जो हाई मेरिट के बच्चे हैं सबसे पहले उनका चयन उसमें होना चाहिए। लेकिन आज सामान्य वर्ग का जो 50% है उसमें ओबीसी एससी बच्चे को नहीं रखा जा रहा है, उसे केवल आरक्षित वर्ग में रखा जा रहा है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 69,000 में जो 50% था सामान्य वर्ग का, उसमें हम लोगों को किसी को नहीं रखा गया और जो ओबीसी को 27% यानी 18,000 आरक्षण मिलना था, उस 18,000 में केवल 6800 लोगों को नौकरी मिली और वो भी 6800 लोग की नौकरी इस समय चली गई है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप शिक्षित होंगे तभी जागरूक होंगे और तभी हमें नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, नौकरियों में मिलेगा। हमें संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, देश बचाना है। आज देश को बेचा जा रहा है, आज देश का नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, फैजाबाद को बदल के अयोध्या कर दिया गया, लखनऊ का नाम बदलकर ये जो है लक्ष्मणपुर करने वाले थे। इसी तरह ये भारत का नाम बदल के हिंदू राष्ट्र कर देंगे और संविधान को वहाँ से हटा देंगे। जिस दिन संविधान हट जाएगा उसी दिन से आपका सारा अधिकार चला जाएगा। 20 साल बाद अगर हम आप नहीं सुधरे तो आने वाले 20 साल में हमारी संतानें वो काम करेंगी जो 2 साल पहले हमारे पूर्वज करते आए हैं, वो है गुलामी। इसलिए हमें 2 किलो 4 किलो 5 किलो राशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। और किसी को गुलाम बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसे फ्री खाना दे दिया जाए और उससे शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। आज ये काम ओबीसी एससी समाज के साथ किया जा रहा है, उसे फ्री में भोजन दिया जा रहा है
और शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जिस दिन आप शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, भोजन पर निर्भर हो जाएंगे, अपने हक अधिकारों को नहीं मांगेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आप संगठित का मतलब है कि 85% का वोट 85 जगह नहीं बल्कि एक जगह पड़ना चाहिए। और आज 15% का वोट एक जगह पर पड़ रहा है, वो लोग सत्ता में हैं और 85 लोग आप घूम रहे हैं, आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आपका वोट एक जगह नहीं पड़ता रहेगा, तब तक हम ऐसे पंचायतें करते रहेंगे और सत्ता से हम बाहर रहेंगे 10 साल, 20 साल, 50 नहीं 100 साल और 500 साल तक। इसलिए संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने हमें ये व्यवस्था दी है कि हर 5 साल बाद चुनाव होता है और 5 साल बाद हम अपनी शिक्षा को हासिल कर लें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को धन्यवाद देता हूं। और ईवीएम के रहते हुए कोई भी चुनाव संभव नहीं है जो निष्पक्ष हो जाए, इसलिए ईवीएम का विरोध है। ईवीएम हटना चाहिए और ईवीएम के बगैर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।